हेलो दोस्तों, आपका दोस्त फिर से आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं एफएक्यू के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आज तो आया नहीं, मे भी कल आ जाए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आज ही अपलोड किया है। देखते हैं आज इंस्टीट्यूट क्या क्या सवालों के जवाब दे रहा है। पहला सवाल ईजी है कि क्या क्या प्रिकॉशन अपनाए जाएंगे। उस पर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि फेस मास्क कंपलसरी होगा, सैनिटाइज़र कंपलसरी होगा और सोशल डिस्टेंस फॉलो करेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 घंटा पहले पहुँचना होगा एग्ज़ाम से। फिर बात की जाएगी प्रोसीजर क्या क्या होंगे वहाँ पे। उसने या तो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि थर्मल स्कैनिंग होगी और एग्जामिनेशन पहले सबके हाथ सैनिटाइज करवाए जाएंगे, और जो भी स्टूडेंट आएगा उन्हें अलाउड तभी होगा जब वो फेस मास्क लगा के आएंगे। और कहा गया है कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी। अब बात करते हैं कि what will happen if any student has fever, will exam center allow him to write the exam? जब इंस्टीट्यूट ने कहा नो, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि अगर सपोज किसी को फीवर है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से एमबीबीएस से लेकर आना पड़ेगा उसके लिए कि फीवर से कोविड-19 नहीं है। फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ब्रिंग मार्क्स एट द एग्जाम सेंटर। पहली बात तो कहा गया कि इंस्टीट्यूट ने कहा है कि मैंडेटरी कर दिया है मास्क पहनना वहाँ पे, लेकिन कहा है कि इंस्टीट्यूट भी इंतजाम करेगी मास्क का जिसे जरूरी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल द एग्जामिनेशन सेंटर टू बी सैनिटाइज्ड ऑन द एग्जामिनेशन डेट। इस पर इंस्टीट्यूट ने कहा हाँ, एंट्री एग्जाम होने से पहले और जाने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। फिर विल एग्जामिनेशन फंसली टू विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशन फॉर कोविड। यस, साफ साफ जो भी प्रिकॉशन है वो लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईपीसी ओल्ड कोर्स है, जो मेन था कि उसके जो एक अटैम्प्ट बढ़ाया गया है वो किसके लिए है, ऑप्ट आउट के लिए कि ऑल के लिए। इसमें इंस्टीट्यूट ने कहा है ये सबके लिए है। फिर एक और सवाल, विल नवंबर 2020 बी द लास्ट टाइम फॉर फाइनल ओल्ड कोर्स। इस पर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर 6 अटैम्प्ट जो भी ओल्ड कोर्स चुन के हैं उनके अकॉर्डिंग लास्ट अटैम्प्ट होगा मई 2021। अब बात करते हैं वेदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल हेल्ड नवंबर 20 और दिसंबर 20। इसमें इंस्टीट्यूट ने कहा है अगर जो जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अगर वो हो गए तो एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2020, मतलब कि पहले हफ्ते में होंगे दिसंबर के। व्हाट विल हैपन इफ रेजिडेंस ऑफ स्टूडेंट कम अंडर कंटेनमेंट जोन डूइंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इस केस में कहा है कि जो भी स्टूडेंट अगर कंटेनमेंट जोन में होगा उसे जो होता नहीं है कि उससे नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन नॉर्मल में होगा उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। What will happen if any exam center come under a containment zone either before beginning of examination or in between the examination date। मतलब कि कोई भी ऐसा कोई सेंटर जो पहले या बीच में ही कंटेनमेंट जोन में आ जाए उसमें क्या होगा। इस पर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आईसीआई एक नेसेसरी स्टेप लेगी इसके रिगार्डिंग। उसने कहा सपोज ऐसा होता भी है तो जो भी नियरेस्ट होगा उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो नॉर्मल 20 एग्जामिनेशन के अंदर। फिर कहा गया है व्हाट विल हैपन इफ पर्टिकुलर सिटी में नॉट एबल टू कंडक्ट एग्जाम ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 केसेस। इसमें क्या इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जितने अगर सपोज ऐसा होता है तो नवंबर 20 में शिफ्ट कर दिया जाएगा बच्चों को। व्हाट विल हैपन इफ स्टूडेंट गिव 3 पेपर बट 1 डे 4th पेपर ही रेजिडेंस कम अंडर कंटेनमेंट जोन इन केस ऑफ अटेंडेंस इन एग्जाम। मेरा कहना मतलब है कि 3 पेपर सपोज 4 पेपर होते हैं, 3 पेपर दिया आपने, फिर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ गया तो आप क्या करें, इसमें इंस्टीट्यूट आप क्या करेंगे। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि सिंपल कि अगर सपोज ऐसा होता है तो उसे नवंबर 20 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जो पेपर दिया होगा उसे हम पासली मानेंगे, उसे हम अलाउड नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ एन स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर ऑल पेपर ऑफ ग्रुप 1 बट ड्यूरिंग एनी पेपर ऑफ द सेकंड ग्रुप हिज रेजिडेंस एग्जामिनेशन सेंटर कम अंडर कंटेनमेंट जोन फॉर पास अटेंडेंस। मतलब कि सपोज कि आपने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 2 देने गए, 1-2 पेपर हो गया, उसके बाद पता चलता है कि ये जो एरिया कंटेनमेंट जोन में आ चुका है, तब क्या करेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है जिसने पूरा कंप्लीट दिया है उसे मान जाएगा कि बंदे ने उसमें अपीयर किया है, और बाकी को मान जाएगा कि नहीं वो पास पे अलाउड नहीं है, इसलिए उसे सेकंड ग्रुप अगले जो एग्जाम सर्कल है नवंबर में उसे देना होगा। व्हाट विल हैपन इफ स्टूडेंट फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव एदर बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और इन नॉट गुड हेल्थ टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। पहली बात, उन बच्चों का अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जाम के लिए, उनके लिए उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर 20 के एग्ज़ाम के लिए ऑन द टेस्ट बेसिस।
If any student does not choose opt out now, can he later opt out from the examination? इस पे इंस्टीट्यूट ने कहा है कि it will be permitted only in case residents of such student fall under containment zone. Subsequently, he is not keeping well on account COVID or other health to as per valid medical certificate. लेकिन जब सपोज आपने ऑप्ट चूज किया, ठीक है, अब बाद में चाहे कि आप चेंज करना है, ये तभी हो सकता है अगर कोई स्टूडेंट फॉल करता है कंटेनमेंट जोन के अंदर और ही नॉट कीपिंग वेल, लेकिन वो कोविड-19 के जो इशू है उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट वो दे पाए. इफ़ एनी स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट नाउ ही कैन लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जामिनेशन. मतलब कि आपने ऑप्ट आउट चूज किया, फिर आगे चेंज करना चाहे तो इंस्टीट्यूट का नहीं. If an student choose opt out now, the later institute postpone examination, then what will be remedial action? In such case, जितने भी all the student will separate to normal or peace. Can a student change his examination city after collection window get closed? No. The date is 17 June to 20 June only. Final. कोई भी इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होंगे. Is there any other document later which has to upload when I choose opt out? वनली जो डेक्रेशन होती है वो देना होगा बस. ठीक है. वॉट शुड अ स्टूडेंट डू इन अ केस ऑफ ही विजिटेड टू ऑप्ट आउट एंड फैसिलिटी बट डज नॉट हैव प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल एट हिज होम नियर बाई मार्केट टू प्रिंट द कैलकुलेशन फॉर्मेट. इन सच के सिंपल है कि आप उसको जो हैंड रिटन होते हैं और उसी फॉर्म में आपको लिखना होगा और अपलोड करना होगा. सपोज आपके एरिया में अगर वहाँ प्रिंटर अवेलेबल नहीं है कोविड चक्कर से, तो आपसे हैंड रिटन डेक्रेशन आपको प्रोवाइड करना होगा, अपलोड करना होगा इंस्टीट्यूट की साइट पे. आज में कहा कि विल वाटर बी प्रोवाइडेड एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन. इसके अंदर यस, लेकिन स्टूडेंट अपनी एडवाइस देते हैं कि अपने हिसाब से अपनी पानी बोतल को लेके आए. बाकी जो भी क्वेरी होगी, इंस्टीट्यूट ने एक मेल दिया है May 2020 exam@ICAI.in, इस पर आप कर सकते हैं. और बाकी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए. धन्यवाद.